वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक्स एंड फ्लो के डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर आज बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी स्टॉक एंड फ्लो के मीनिंग की। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस की। स्टॉक मेजरली क्या देखा जाता है, वो चीज़ वो क्वांटिटी जो हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटरमाइन करते हैं, और फ्लो यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे हम किसी भी क्वांटिटी को या फिर चेंजेस को डिटरमाइन करते हैं। तो स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम पे डिटरमाइन करता है। ये हम स्टॉक एंड फ्लो के मीनिंग में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि डिफरेंस की कि डिफरेंस का क्या बेसिस है। तो सबसे पहले हम यहाँ बेसिस लिख लेते हैं। ये आएगा हमारा स्टॉक और ये आएगा फ्लो। सबसे फर्स्ट बेसिस बात करते हैं मीनिंग के बेसिस पे। अगर हम मीनिंग को देखें तो मीनिंग के बेसिस पे क्या डिफरेंस है दोनों में। स्टॉक का अगर मीनिंग देखें तो स्टॉक बेसिकली एक क्वांटिटी है जो पॉइंट ऑफ टाइम पे डिटरमाइन होती है। सो इट इज़ मेजर्ड ऑफ अ क्वांटिटी को मेज़र करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी चीज़ की क्वांटिटी मेज़र करी गई है तो वो स्टॉक कहलाती है। ये हम पहले देख चुके हैं कि क्वांटिटी मेज़र किस चीज़ की करी जाती है, किसी भी थिंग्स की। जैसे गुड्स, वेयर हाउस के अंदर गुड्स है तो गुड्स की 1 अप्रैल को क्वांटिटी कितनी है। 1 अप्रैल को गुड्स की क्वांटिटी, अगर गुड्स की क्वांटिटी देखी जाए तो 1 अप्रैल को गुड्स की क्वांटिटी है 50,000 यूनिट्स। तो ये जो क्वांटिटी डिटरमाइन करी गई है वेयर हाउस के अंदर गुड्स की, ये आपका क्या है, स्टॉक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। और ऐसे 31 मार्च को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक। अगर 31 मार्च को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम वापस देखें गुड्स की क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स, तो यानी कि आफ्टर सेल्स ये भी एक स्टॉक में ही, क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा। ये भी स्टॉक में ही इंक्लूड होगा। तो दोनों स्टॉक ही माने गए, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग। तो एक तरीके से ये एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक डिटरमाइन करा जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए फ्लो के अंदर, तो फ्लो के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, चेंजेस। सो फ्लो is measured over a period of specific time। फ्लो एक चेंज को बताता है। अगर देखा जाए पीरियड ऑफ स्पेसिफिक टाइम, पीरियड ऑफ स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये हो गया कि इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि 1 अप्रैल को स्टॉक था 50,000 और 31 मार्च को स्टॉक 10,000 हो गया। तो यहाँ से जो चेंज हुआ स्टॉक का, यहाँ से जो पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड के अंदर मान लो ये 2019 से 2020 तक है, तो ये जो चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। फ्लो यानी कि या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो इसमें स्टॉक डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे फ्लो क्या हुआ, चेंज डिक्रीज़ हुआ है। यानी कि स्टॉक 50,000 से 10,000 तक आया, 40,000 का क्या बना, फ्लो बना। तो फ्लो क्या बताता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टाइम का पीरियड, स्पेसिफिक टाइम का पीरियड, और इसमें जो चेंज आया है
यहाँ से लेकर 50,000 से 10,000 यूनिट्स तक का जो स्टॉक में चेंज आया वो हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। तो सिंपली स्टॉक का मतलब एक क्वांटिटी, और जो क्वांटिटी में जो चेंज आया इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। सेकंड, अगर बेसिस देखा जाए तो टाइम के बेसिस पे बनता है। टाइम डिमेंशन यहाँ पे यूज़ करा गया है। टाइम डिमेंशन के अंदर इसका कोई, इट इज़ नो टाइम डिमेंशन, नो टाइम डिमेंशन। स्टॉक का अगर देखा जाए तो कोई टाइम डिमेंशन नहीं होता है। जबकि अगर फ्लो का देखा जाए तो फ्लो एक हावर में भी हो सकता है, 1 डे में भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है, और पर सेकंड भी हो सकता है। सो इट हैज़ टाइम डिमेंशन। इसको हम टाइम डिमेंशन के बेसिस पे चेक कर सकते हैं, एज पर हावर, पर डे, पर मंथ, एक्सेट्रा। यहाँ पे टाइम की बात करी गई है। स्टॉक में कोई टाइम डिमेंशन नहीं होता कि स्टॉक हर बार टाइम को देखता नहीं, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पर हावर में भी चेंज हो सकता है, पर डे में भी, पर मंथ, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितने टाइम में चेंज हुआ है। अगर इसी कंसेप्ट की बात की जाए तो इसको, जो हमारा स्टॉक है वो स्टैटिक कंसेप्ट कहलाता है। स्टैटिक कंसेप्ट यानी कि एक फिक्स कंसेप्ट है, ये चेंज ना होने वाला। फिक्स कंसेप्ट मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वैसा कि वैसा मिलेगा, जैसा आप देख सकते हो। जैसे हमने 1 अप्रैल को 50,000 यूनिट देखी है, तो वो एक स्टैटिक है, ये चेंज नहीं हुई है। आफ्टर चेंज ये भी आई है, लेकिन ये स्टॉक क्वांटिटी है एक तरीके से, चेंज अब नहीं होगी। यहाँ भी अभी चेंज नहीं थी और यहाँ अब चेंज नहीं होगी, लेकिन फ्लो का जो हुआ है वो चेंज हुआ है। ये चेंज बताता है, फ्लो चेंज बताता है, स्टॉक किसी चीज़ के बारे में नो चेंज बताता है। तो यहाँ नो चेंज बताने वाली चीज़ स्टैटिक होता है, और जो चेंज बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक। तो फ्लो क्या है, डायनामिक कंसेप्ट है। फ्लो इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। और अगर एक और लास्ट पॉइंट यहाँ देखा जाए, फोर्थ जो है, इनके एग्जाम्पल के बेसिस पे हम ले लेते हैं कि जैसे किसी चीज़ का क्वांटिटी है, जैसे मनी की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ वेल्थ। अगर मैं क्वांटिटी ऑफ वेल्थ भी ले सकता हूँ, और गुड्स इन वेयर हाउस भी ले सकता हूँ, एक्सेट्रा। ये क्वांटिटी किसी चीज़ की बता रही, वेल्थ की, कि मेरे पास इतना मनी है, क्योंकि मनी इज़ ए कमोडिटी जो एक क्वांटिटी के फॉर्म में होती है। सो इसका एग्जांपल यहाँ पे मनी भी ले सकते हैं, गुड्स इन वेयर हाउस भी ले सकते हैं, पॉपुलेशन भी ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, या फिर हम एक वाटर भी ले सकते हैं जो एक गिलास के अंदर है, दैट इज़ अ स्टॉक। और अगर हम इसका एग्जांपल ले तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, जैसे जीडीपी आ गया, जीडीपी का फ्लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम चेंज हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, एक्सेट्रा, कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हो रहा है, एक्सेट्रा। ये इसके अंदर एग्जाम्पल फ्लो का आ जाएगा। तो बेसिकली हमने बात करी 4 बेसिस पे, मीनिंग, टाइम, कंसेप्ट, एग्जाम्पल के बेसिस पे स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, जिसमें हमने ये भी समझा कि स्टॉक का और फ्लो का एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखते हैं स्टॉक, और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज बताता है उसको फ्लो कहते हैं। इसका कोई टाइम डिमेंशन नहीं है, इसका यहाँ पे टाइम डिमेंशन है, क्योंकि ये टाइम के बेसिस पे ये एक चीज़ बताता है, फिक्स चीज़ बताता है। यहाँ पे वेरिएबल बताता है कि चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्टैटिक है, ये डायनामिक है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज़ बताएगा। ये डायनामिक चेंज होकर या तो इंक्रीज होकर या डिक्रीज होकर बताएगा। तो ये चेंज को बताता है, इसलिए डायनामिक है ये। क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, मनी, एक्सेट्रा, ये जीडीपी, नेशनल इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा। ये इनके डिफरेंस हमने बात करी, किसकी, स्टॉक की और फ्लो की। थैंक यू।